प्रभु, अब तुम्हारे सिवा मुझे क्या चाहना है? तुमने स्वयं ही तो मेरे मन में ये भावना जगाई थी कि तुम मेरी कुटिया में और मैं अपने हाथों से तुम्हारे अंग अंग को अपने अंगराग की कला से सुभाषित कर दूं। बस उसी संकल्प को पूरा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा ये संकल्प स्वीकार है। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें एक दिन इस सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। जब राम अवतार के समय हम धरती पर आए थे तो तुमने हमारे लिए बड़ी तपस्या की थी। तुम्हारी वो तपस्या इस जन्म में अवश्य सफल होगी, परंतु आज नहीं। आज नहीं तो कोई बात नहीं। जब मैंने इतने जन्मों तक प्रतीक्षा की है, तब मैं इस जन्म में भी आज से अपनी कुटिया में बैठी इन चरणों की प्रतीक्षा करूंगी। कल मैं तुम्हारे लिए एक मुरली खरीद लाऊंगा और सिखा दूंगा। कल क्यों? आज क्यों नहीं? पर आज मुरली कहाँ है? तो ये क्या है? ये मुरली नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। क्यों? तुम्हें ऐसी मुरली चाहिए जो केवल कृष्ण को जगाए। और ये तो कृष्ण की मुरली है। जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। फिर एक तुम ही नहीं, और ना जाने प्रेम की प्यासी कितनी ही आत्माएं इस मुरली के सुरों में बंधकर खींची चली आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? फिर उन सबको संभालना तुम्हारे बस में नहीं। अब तो आत्मा के अंतर तक केवल तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। एक प्रकाश ही प्रकाश है, और उस प्रकाश में जैसे मैं डूबती जा रही हूँ, जैसे मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। प्रभु, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूँ। अंदर से ऐसा लगता है, जी चाहता है आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे शरीर पर इस अंगराग का लेप करूं। जिस प्रकार आज तक मैं उस पापी के शरीर पर लेप करती आ रही हूँ, उसी प्रकार आज तुम्हारे अंगों को इस अंगराग से सुवासित कर दूं। चलो प्रभु, चलो मेरी कुटिया पर, चलो प्रभु, इस दासी को एक सेवा का अवसर दो प्रभु। अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे महाराज क्या कहेंगे? कहीं गर्दन काट दी तो? कौन महाराज? तुम्हें देखने के पश्चात तो अब मुझे ना कोई महाराज दिखाई देता है, ना कोई और। कहना केवल मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा भगवान भी वही है, तो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बस चलिए मेरे साथ, मैं आपके सामने चल के उसे सब कुछ बता देता हूँ। चलिए। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ खड़े खड़े सारी बातें सुन ली हैं। तो बोलो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ दाऊद भैया। तो कह दो इनसे कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। हाँ, अवश्य वही होगा। इस जन्म में आप हमारे बड़े भाई हो, इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन करना और सबसे कराना
यही मेरा धर्म है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूँ। अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती रही हूँ। हाँ, यही सत्य है। कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। मैं जानती नहीं हूँ कि तुम कौन हो, परंतु आत्मा के अंदर से कोई आवाज दे रहा है कि ये चंदन, ये अंगराग तो क्या है पगली। अपना सर्वस्व इनके चरणों में समर्पण कर दे। यही तेरा सर्वस्व है, यही तेरा सर्वस्व है। ले लो प्रभु, ये सर्वस्व तुम्हारा ही